हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोस्ट का कंटेंट डायनामिकली, जो डायनामिक कंटेंट होता है वो शो करेंगे। तो फ्रेंड्स उसको पूरा करने से पहले हम footer.php को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी फाइल को। मैं footer.php खोल लेता हूं और style.css खोल लेता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्परसेंड कॉपीराइट सिंबल के लिए websofttutorials.com ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो मैं कुछ इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको फुटर के बाहर ले आ जाता हूँ, इस फुटर टैग को। तो मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे CSS में जाऊँगा, फुटर टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ। क्लियर बोथ, विड्थ 100%। तो इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड मैं इसको कलर दे देता हूँ और कलर में वाइट दे देता हूँ। पैडिंग 5 पिक्सल टॉप बटन और 0 लेफ्ट राइट के लिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखेंगे कि हमारा फुटर सेट हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम वो करेंगे बॉडी पार्ट पे, मींस हम डायनामिकली जो पोस्ट का कंटेंट है उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है, तो मैं इसको ट्रैश फोल्डर में डाल देता हूँ और हम अपनी नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज की ऑप्शन नहीं आ रही। मींस कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई थीम में वर्क कर रहे होते हैं तो सेट फीचर्ड इमेज की ऑप्शन नहीं आती। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे functions.php फाइल में और यहाँ पे हम एक लाइन का कोड ऐड करेंगे जिससे कि ये फीचर्ड इमेज की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसका कोड है ऐड थीम अंडरस्कोर स्पोर्ट, ऐड अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर स्पोर्ट, देन ब्रैकेट्स, देन इन ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे पोस्ट हाइफन थंबनेल्स। तो हमने ये कोड एंटर किया। अब मैं जाऊंगा इस पोस्ट में, दोबारा मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेट करने की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पोस्ट को मैं टाइटल देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माय फर्स्ट पोस्ट और यहाँ पे मैं डमी कंटेंट कुछ एंटर कर देता हूँ। मैं लॉरम इप्सन लिख देता हूँ। तो अब मैं इसी को ही पेस्ट कर देता हूँ और इसकी एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ माय पोस्ट। आप कोई भी कैटेगरी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसकी एक फीचर्ड इमेज भी सेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल, कैप्शन, ऑल टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन जो भी आप सेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर लूँगा। फ्रेंड्स हर थीम का जो पोस्ट को डिस्प्ले करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। वो आपकी CSS पे डिपेंड करता है कि आप कैसी CSS करते हैं। सपोज आप अगर ये पोस्ट देखें तो इसका डिस्प्ले करने का कंटेंट डिस्प्ले करने का तरीका अलग है। अगर आप इसको देखें तो इसका डिस्प्ले करने का तरीका अलग है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर डेट आ रही है, उसके बाद कैटेगरी शो हो रही है, उसके पहले उसने कुछ आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, उसके बाद लिमिटेड लेंथ है पोस्ट की, उसके बाद कंटिन्यूटी रीडिंग बटन लगाया हुआ है। मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी CSS पे। तो हमने एक पोस्ट बना ली, मैं एक और पोस्ट बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सेकंड पोस्ट
और मैं यहाँ पे सेम कंटेंट यही लिख दूंगा। और माई पोस्ट कैटेगरी फीचर्ड इमेज मैं सेम ही सेट कर दूंगा, इसकी भी फीचर्ड इमेज, सेट फीचर्ड इमेज, और मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी कोड नहीं लिखा पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम जाएंगे index.php में और यहाँ पे कुछ डायनामिक कोड लिखेंगे। तो बॉडी कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं बॉडी कंटेंट की CSS सेट कर लेता हूँ। तो मैं footer.php क्लोज कर देता हूँ, function.php भी क्लोज कर देता हूँ। बॉडी कंटेंट इसको मैं क्लियर बोथ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ सबसे पहले कुछ PHP कोड लिखूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट लिखने के लिए हम कुछ PHP कोड लिखेंगे यहाँ पे index.php फाइल में। तो वो कोड होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक द लूप इज PHP कोड यूज्ड बाय वर्डप्रेस टू डिस्प्ले पोस्ट्स। मीन्स ये लूप यूज करेंगे वर्डप्रेस में ताकि हम पोस्ट को डिस्प्ले कर सकें। तो आप देखेंगे इसमें आप द टाइटल शो कर सकते हैं, द टाइम, द कैटेगरी, मीन्स इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, ये देखें, द लूप स्टार्ट्स हियर, मीन्स इस तरह से लूप स्टार्ट होगी। तो इसके दो सिंटेक्स हैं। पहला तो ये है कि आप ऐसा कॉलन यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है आप सिंपल PHP ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। मीन्स ये डिपेंड करता है, आप अगर आपको ये इजीएस्ट वे लगता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही वाला कोड यूज करूंगा, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोड यूज करते हैं। तो यहाँ पे PHP टैग्स, तो इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ हैव अंडरस्कोर पोस्ट्स, मीन्स अगर पोस्ट है ये चेक करेगा अगर पोस्ट है कि नहीं है। अगर पोस्ट है तो सबसे पहले इफ, और उसके बाद सबसे दूसरे पर मैं इस यहाँ पे इफ को बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इफ, तो हमने इफ को यहाँ पे बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं एल्स भी यूज कर लेता हूँ। एल्स अगर पोस्ट नहीं है, मीन्स सबसे पहले चेक करेगा इफ पोस्ट, अगर पोस्ट है यहाँ पे तो हम यहाँ पे अपना कोड एंटर करेंगे पोस्ट को शो करने के लिए। अगर पोस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे। आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो पोस्ट फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई इमेज भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो अब हम इस पे जाएंगे, इफ हैव पोस्ट, मीन्स अगर पोस्ट है तो उसके बाद क्या हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइल लूप चलेगी, देन कॉलन वाइल, फिर वाइल में चेक करेंगे अगर हैव पोस्ट, मीन्स हम फिर चेक करेंगे, मीन्स इफ स्टेटमेंट चेक करेगी पोस्ट है कि नहीं है, और वाइल चेक करेगी अगर पोस्ट है तो उन पोस्ट को रिपीट करे। इफ हैव पोस्ट देन कॉलन द पोस्ट, और उसके बाद हम वाइल को यहाँ पे बंद कर देंगे एंड वाइल। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने खाली इफ स्टेटमेंट वाइल स्टेटमेंट यूज किया, अभी हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ डिव्स बना लेना चाहता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस थीम में कि आप इसको जैसे कि यहाँ पे टाइम शो करना चाहते हैं, डेट शो करना चाहते हैं, कैटेगरी, देन कुछ कंटेंट उसका टॉप पे टाइटल है। तो हम भी कुछ इसको इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, और डिव को मैं आईडी देता हूँ पोस्ट टाइटल। सबसे पहले मैं डिव बनाता हूँ, सॉरी क्लास बनाता हूँ पोस्ट बॉक्स, मीन्स पोस्ट का जो रैपर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, एंड ऑफ पोस्ट बॉक्स। अब मैं इसकी CSS सेट कर देता हूँ। तो मैं style.css में जाऊँगा, पोस्ट बॉक्स विड्थ 700 पिक्सल्स, हाइट मैं दे देता हूँ 220 पिक्सल्स, नहीं तो 200 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश CCC, मार्जिन 15 पिक्सल्स टॉप बॉटम के लिए, और लेफ्ट राइट 0 मार्जिन।
तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि अब अभी हमने इसके अंदर कंटेंट नहीं प्रिंट किया, लेकिन व्हाइल लूप की मदद से इसने देख लिया कि यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, इसलिए इसने इस जो div क्लास पोस्ट बॉक्स है इसको 2 बार रिपीट कर दिया। तो अब इसमें कुछ कंटेंट लिखेंगे, उससे पहले मैं इसकी थोड़ी CSS और सेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में ज़्यादा मैं फोकस CSS पे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस है कोड पे। तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको पोस्ट को डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आएगा पोस्ट का टाइटल। तो उसके लिए मैं एक डिव क्लास बना देता हूँ, पोस्ट टाइटल। तो मैं लिखता हूँ एंड ऑफ पोस्ट टाइटल। तो टाइटल के लिए मैं h2 टैग यूज करता हूँ। और अगर आप टाइटल को प्रिंट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे PHP टैग्स, क्योंकि ये PHP कोड है। PHP के अंदर लिखेंगे द टाइटल। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे सेकंड पोस्ट माय फर्स्ट पोस्ट, जो कि हमने अपनी पोस्ट्स को टाइटल दिए थे। सेकंड पोस्ट माय फर्स्ट पोस्ट। तो अब मैं इसको एंकर टैग के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको एक लिंक बनाना चाहता हूँ। और इसको लिंक देने के लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन द परमालिंक। इससे ये एक लिंक बन जाएगा, मीन्स ये उसकी पोस्ट पे लिंक लगा देगा। तो आप देख सकते हैं, उप्स, हमारे को यहाँ पे भी PHP टैग्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये PHP कोड है। द परमालिंक। तो आप देखेंगे इसको P12 पे ले जाएगा, पोस्ट 12 पे, मीन्स इस तरह से जो भी आईडी इसको असाइन हुई होगी। इसको P9 पे ले गया, तो मीन्स इस तरह से हमने इसको लिंक बना दिया। अब हम इसकी कुछ CSS सेट कर देते हैं। पोस्ट टाइटल, सबसे पहले मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ 10 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 10 पिक्सल्स। और अब मैं h2 टैग के लिए CSS सेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर में ये यूज करूंगा कलर कोड, जो कि मैंने हेडर बैकग्राउंड को दिया हुआ है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सेकंड पोस्ट माय फर्स्ट पोस्ट। अब हम इसके नीचे एक थंबनेल यूज करेंगे और राइट साइड पे इसका कंटेंट लिखेंगे। तो थंबनेल के लिए मैं एक और डिव बनाऊंगा। तो ये रहा पोस्ट टाइटल डिव। अब हम यहाँ पे बनाएंगे थंबनेल। तो मैं लिखता हूँ div डॉट क्लास पोस्ट थंब। पोस्ट थंबनेल के लिए मैं लिखता हूँ एंड ऑफ पोस्ट थंब। तो इसको डिव को लगाने से पहले हम इसकी मीन्स इसका कोड लगाने से पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। पोस्ट थंब, मैं इसको विड्थ देता हूँ 250 पिक्सल्स या 200 पिक्सल्स, और हाइट में दे देता हूँ इसको 170 पिक्सल्स। और इसकी इमेज की भी स्टाइलिंग कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हम इसमें इमेज यूज करेंगे। मैं विड्थ और हाइट दोनों 100% कर देता हूँ, ताकि ये बॉक्स में एडजस्ट हो जाए, बॉक्स से बाहर ना जाए। और इसको मैं बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड है CCC एंड पैडिंग में देता हूँ 5 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं पोस्ट का थंबनेल जो है प्रिंट करता हूँ। हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली है।
तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे। और फ्रेंड्स पोस्ट को प्रिंट करने के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं कोड। इसमें आप देख सकते हैं इफ हैज पोस्ट थंबनेल मीन्स ये चेक करेगा इफ द पोस्ट हैज ए पोस्ट थंबनेल असाइन टू इन मीन्स अगर पोस्ट हमने असाइन किया हुआ है देन द पोस्ट थंबनेल इसको प्रिंट कर दे। तो हम जस्ट इस कोड को ऐसे ही उठा लेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे पोस्ट थंबनेल। और मैं बॉक्स की विड्थ हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटी पड़ रही है। तो मैं इसको 250 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 250 पिक्सल्स। तो आप इसको थंबनेल के साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो 180 पिक्सल्स और मैं इसको देता हूँ 140 पिक्सल्स। और मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स। तो फ्रेंड्स हमने थंबनेल प्रिंट कर लिया। अब हम राइट साइड पे इसका कंटेंट शो करेंगे। ये थंबनेल सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने दोनों जो पोस्ट थे उसका थंबनेल सेम रखा था। राइट साइड पे अब हम कंटेंट शो करेंगे। तो कंटेंट शो करने के लिए हम एक नया डिव बनाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले फ्लोट लेफ्ट कर देंगे ताकि ये लेफ्ट साइड पे आ जाए थंबनेल और इसके राइट साइड पे कंटेंट आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट कंटेंट, डिव क्लास पोस्ट कंटेंट। फ्रेंड्स पोस्ट कंटेंट को प्रिंट करने के दो तरीके हैं। मींस या तो आप सारे का सारा कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं या आप उसमें से कुछ पार्ट प्रिंट कर सकते हैं। सपोज आप उसके फर्स्ट 300 कैरेक्टर्स 200 कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं और उसके साथ एक रीड मोर बटन लगाना चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले पोस्ट कंटेंट की हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल्स और मैं बॉर्डर दे देता हूँ चेक करने के लिए कि ये ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसकी विड्थ जो है 450 पिक्सल्स कर देता हूँ और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे कंटेंट को प्रिंट करेंगे। तो कंटेंट को फ्रेंड्स प्रिंट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप सिंपल PHP कोड के अंदर द कंटेंट लिख दें, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। तो आप देखेंगे तो मैंने जैसा ही द कंटेंट लिखा इसने सारे का सारा कंटेंट प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक हाइट दी हुई थी, कंटेंट ज़्यादा था और ये बॉक्स के बाहर चला गया। तो फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम PHP का सबस्ट्रिंग फंक्शन और वर्डप्रेस का गेट द एक्सर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम द कंटेंट की जगह यहाँ पे लिखेंगे एको सबस्ट्रिंग जो कि PHP का फंक्शन है, मीन्स जिसमें आप एक लिमिटेड कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लिखेंगे गेट अंडरस्कोर द अंडरस्कोर EXCERT एक्सर्ट और उसके बाद ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के बाहर हम एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 0 to जितने कैरेक्टर्स आप प्रिंट करना चाहते हैं। सपोज मैं फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे ये फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स ही प्रिंट करेगा जो कि एक राइट वे है। तो जैसा कि हमने इस थीम में देखा था यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाती है, कंटिन्यू रीडिंग बटन आ जाता है। तो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ। स्पैन के अंदर जो कि सेम लाइन में इस कोड को लगा देगा तो मैं ऐसे 3 डॉट्स लगा देता हूँ ब्रैकेट के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा आ गया और नेक्स्ट लाइन में हम एक रीड मोर बटन लगाएंगे। आप कंटिन्यू रीडिंग, रीड मोर बटन जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा इसके लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड मोर
तो ये रीड मोर बटन आ गया। और इसको लिंक देने के लिए हम सेम द परमालिंक ही यूज़ करेंगे जो कि हमने टाइटल में यूज़ किया था। तो हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको लिंक देना है करंट पोस्ट के साथ, मीन्स जो भी पोस्ट हम खोलना चाहते हैं। तो मैं इसकी CSS कुछ सेट कर लेता हूँ रीड मोर बटन की। तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ रीड मोर बटन को। रीड मोर बैकग्राउंड, मीन्स मैं बैकग्राउंड कलर ये ब्लू कलर ही यूज़ करूँगा जो मैं बाकी थीम में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कलर वाइट और पैडिंग 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स, फ्लोट राइट, क्योंकि मैं इसको राइट साइड पे शो करना चाहता हूँ। और उसके बाद इसकी एंकर टैग के साथ कैसी CSS सेट करनी है। मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे रीड मोर बटन, और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 15 पिक्सल्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पोस्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस रीड मोर पे या इस पे क्लिक करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरी पोस्ट को प्रिंट करने के बजाय, शो करने के बजाय, इसने वैसे ही इसको शो कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स अगर अभी हमने index.php पेज बनाया है, लेकिन फ्रेंड्स वर्डप्रेस में पेज और पोस्ट को शो करने के लिए, मीन्स एक पर्टिकुलर पेज, एक पर्टिकुलर पोस्ट को शो करने के लिए अलग अलग दो फाइल्स यूज़ की जाती हैं। पहली फाइल का नाम है page.php, जो कि एक पर्टिकुलर पेज को कैसे आप शो करना चाहते हैं वैसे, मीन्स उसमें हम वैसा कोड लिखते हैं। और दूसरी आएगी single.php, मीन्स कैसे आप एक सिंगल पोस्ट को शो करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपने कई वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिसमें ब्लॉग एक पर्टिकुलर पोस्ट जो होती है उसके नीचे रीसेंट पोस्ट शो होती हैं, उसके नीचे नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट शो होती है। मीन्स ये डिपेंड करता है कि कैसे आप single.php और page.php में कोड करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप page.php और single.php पेज डिज़ाइन करेंगे। मोस्ट ऑफ द कोड सेम होगा, लेकिन हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि यह पूरी की पूरी पोस्ट को प्रिंट कर सके। फ्रेंड्स जैसा कि हमने रेफरेंस में यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कैटेगरी और आप यहाँ पे डेट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपने कैटेगरी प्रिंट करनी है तो आप एक रेफरेंस कर सकते हैं इस पेज की, जिसमें आप देख सकते हैं द टाइटल, द टाइम, द कैटेगरी, मीन्स अगर आप टाइम को शो करना चाहते हैं, द डेट को शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ डेमो के लिए कि कैसे आप शो करेंगे। जैसे मैं कैटेगरी शो करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा देखो कैटेगरी। तो आप इसकी CSS खुद सेट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। मैं CSS सेट नहीं करूँगा, तो आप देखेंगे कैटेगरी आ गई माई पोस्ट। अगर मैं माई पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो सभी की सभी माई पोस्ट कैटेगरी की जो पोस्ट्स हैं वो शो कर देगा। अभी मैंने इसकी स्टाइलिंग नहीं की है, तो आप स्टाइलिंग इसकी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डेट शो करना चाहते हैं जैसा कि उस थीम में था, द डेट, तो आप देखेंगे डेट आ गई, इसकी भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप डेट टाइम दोनों प्रिंट करना चाहते हो तो इसके साथ स्पेस देखिए आप द टाइम, तो इसमें डे टाइम दोनों आ गया। तो मीन्स इस तरह से आप इस पर वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप पोस्ट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम page.php और single.php पर वर्क करेंगे, कि मीन्स जिससे हमारे को पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर पेज के कंटेंट को कैसे शो करना है और एक पर्टिकुलर पोस्ट के कंटेंट को कैसे शो करना है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।